अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सरफराज शेख। बिहार कांग्रेस कमेटी ने एक अहम निर्णय लेते हुए हामिद मुजफ्फर चांद को अल्पसंख्यक विभाग का जनरल सेक्रेटरी चयन किया है। ये नियुक्ति पार्टी को मजबूत करने और अल्पसंख्यक समाज से बेहतर संवाद स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। हामिद मुजफ्फर चांद ने कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करते हुए अल्पसंख्यक समाज के हितों की मजबूती से आवाज उठाते रहेंगे। आइए हम आपको सुनाते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, जिसे बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आप पे इतना बड़ा भरोसा जताया है और आपको जनरल सेक्रेटरी का पद भार संभालने के लिए दे दिया है। तो क्या कुछ कहिएगा और इस पद की गरिमा को किस तरह से बचाइएगा? बिल्कुल, मैं सबसे पहले पत्रकार बंधु का मैं शुक्रगुजार हूं कि आप लोग हमारे किसी भी इस तरह के अवसर पर आप लोग पहुंच जाते हैं हमारा इंटरव्यू लेने के लिए। देखिए, आपको पता होगा कि मैं कुछ ही दिन पहले मैं जेडीयू पार्टी से प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दिया था। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के उन्होंने जो केंद्र सरकार के साथ के सबका सपोर्ट किया था, तो हमारी उम्मीदों से अलग थे, मैंने इस्तीफा दिया था। उसके बाद मैं सोच लिया था कि मैं किसी पार्टी में नहीं जाना पसंद करूंगा और सोशल और सामाजिक खिदमत मैं कहीं से भी कर सकता हूं, मेरा ये मिजाज था। लेकिन हमारे दोस्त अहबाब काफ़ी कांग्रेस में थे और मैंने मन बना लिया था। तो मैं आपको सवाल करने से पहले मैं आपको एक जवाब दे देता हूं कि मैं सबसे पहले राजनीति की दुनिया में जब मैं गया हूं तो हमारे जो सरप्रस्त हैं, जो हमारे गार्जियनशिप हैं, वो आदरणीय पप्पू यादव जी सांसद जी हुए। मैंने फर्स्ट जन अधिकार पार्टी संगठन में मैं गया था और मैंने वहीं से राजनीति भी सीखा। और उसके बाद मैंने जेडीयू का दामन थामा था बड़ी उम्मीद से कि वो सेकुलर है नीतीश कुमार, इसलिए मुझे लगा कि नहीं, उनके अंदर भी सेकुलरिज्म पहले वाली बात नहीं रही, भावना में वो भी बह रहे हैं। तो मैंने इस्तीफा दिया था। लेकिन हमारे आदरणीय पप्पू यादव जी के आह्वान पे हम लोगों को पटना जब बुलाया गया, उन्होंने कहा जितने भी हमारे पहले पुराने कार्यकर्ता हैं, जो भी अध्यक्षता जिनके पास थी, उन लोग हैं और कांग्रेस का समर्थन करे, तो उनके आह्वान पे हम लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन करने का मिजाज बनाया। हमारे काफ़ी दोस्त अहबाब भी, हमारे क्षेत्रीय भी, जैसे तनवीर साहब जो जाल विधानसभा क्षेत्र के हमारे काफ़ी करीबी मित्र रहे हैं, डॉक्टर जमाल हसन साहब हैं दरभंगा, हमारे परवेज साहब हैं पटना, उन लोगों से ताल्लुकात थी और उन लोगों ने भी कहा कि ये सही निर्णय है और कांग्रेस से बेहतर विकल्प हो नहीं सकता है। तो मुझे भी लगा कि इस देश में कोई अगर पीसफुल पार्टी है तो वो कांग्रेस है। मेरा यकीन है कि इस देश को सही रास्ते पे कोई ला सकता है, तो वो 100 साल बाद हो या 2029 हो, कांग्रेस ही वापस इस देश में आ सकती है और इस मुल्क को अमान शांति, डेवलपमेंट और आपसी भाईचारा को मजबूत करने का मेरा भी मानना है कि आखिरी विकल्प कांग्रेस है। तो हमने पप्पू यादव जी के विचारधारा को और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के विचारधारा को हमने एक्सेप्ट किया है। अभी आपने पप्पू यादव जी का जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि पप्पू यादव को कांग्रेस में शामिल होने से कांग्रेस को बिहार में मजबूती बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो व्यक्ति 3-4 बार निर्दलीय सांसद, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, अचीवमेंट है, पब्लिक के बीच वो हैं। उन्हें सियासी लोग नहीं चाह रहे हैं उनकी अपनी कमी को सामने लाने के डर से, लेकिन पप्पू यादव अपने आप में ये बता दिए पूर्णिया में कि पप्पू यादव क्या हैं। फिर से पुनः उन्हें लोगों ने सांसद बनाया। ये तो लोकप्रियता उनकी है, इससे ज़्यादा प्रमाण देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जान भाई, आपका भी जो राजनीतिक करियर है उसका इतिहास बताता है कि आप अस्थायी नहीं रहे। पहले जन अधिकार में, फिर जेडीयू में, उसके बाद कांग्रेस में। तो क्या लगता है, ऐसा तो नहीं है कि चुनावी वर्ष को देखते हुए आप कांग्रेस में आए, फिर कल होकर किसी और दीगर पार्टी में जा सकते हैं? मैं एक बात साफ बता देता हूँ। अच्छा सवाल किया आपने। वैसे बिहार के जो वजीर आला हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनका भी इतिहास आप साथ साथ अगर बता दें तो वो कितनी बार जो है कल्टी मारे हैं, तो उन्हें लोग, उन्हीं के पार्टी के लोग, उनके समर्थित पार्टी के लोग जिनमें वो सरकार में हैं, उन लोगों ने ही उनका नाम पलटू राम रख दिया, किसी ने कुर्सी कुमार रख दिया। मैं अपमान नहीं करना चाहता हूँ, उनके लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं खुद भी उनकी पार्टी में था। तो
मेरा माना जाए तो लॉजिकली ये सेकेंड ही पार्टी मेरी है। जैसे कि पप्पू यादव जी के पार्टी में जन अधिकार में जिला अध्यक्ष माइनॉरिटी सेल का दरभंगा जिला अध्यक्ष हुआ था, और मुन्ना खान जी जिला अध्यक्ष मेन विंग के थे, और पप्पू यादव जी कांग्रेस में आ गए। मैं तो एक कुछ महीनों के लिए जेडीयू में गया था, जो जेडीयू का विचारधारा मुझसे मिसमैच हो गया, इसलिए मैं वापस आकर के अपने ही नेताजी पप्पू यादव के आह्वान पे मैं फिर कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। तो मैं कहा सेकेंड ही न मानिएगा आप, यहाँ तो कितनी बार अनगिनत बार जो है ना हमारे मुख्यमंत्री जी ही ने इधर से उधर कर गए, तो ये कोई मायने नहीं रखता है। और हाँ, आपने एक सवाल किया कि फिर आप इधर से उधर कहीं करेंगे, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं, और मेरा पूरा इरादा है पुख्ता कि ये पार्टी आखिरी पार्टी है, ये आज़ादी की पार्टी के वक्त की पार्टी है। इन लोगों का देश को आज़ाद कराने में इन लोगों का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो ये कांग्रेस पार्टी से अच्छी कोई पार्टी हो नहीं सकती है। और देश का जो गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, और देश का जो सिस्टम है, कोई भी चीज बे सिस्टम नहीं चलता है, सिस्टम से चलता है। और वो देश का सिस्टम कांग्रेस के हाथ में, कांग्रेस ही इस देश को स्थिर कर सकती है। अच्छा, चूंकि तो मैं क्यों जाऊंगा कहीं। 2025 को चुनावी वर्ष देखा जाता है, बिहार में चुनाव है, और इस तरह से कांग्रेस पार्टी की क्या कुछ तैयारी है, और आपको इस वक्त ऐन वक्त पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो उसको किस प्रकार। हाँ, इस जिम्मेदारी के लिए मैं तहे दिल से मैं प्रदेश अध्यक्ष उमर खान साहब, शमीम अहमद खान साहब, और नेशनल प्रेसिडेंट इमरान प्रतापगढ़ी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमें अपनी कमेटी में, माइनॉरिटी कमेटी में शामिल रखा, और जनरल सेक्रेटरी, बिहार जनरल सेक्रेटरी का हमें जो है उन्होंने पद दिया, इस लायक समझा। तो मैं भी उम्मीद करता हूं और पूरी कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा मैं कांग्रेस की तरफ लोगों को मुतवज्जह कराऊंगा, कांग्रेस की इतिहास बताऊंगा, कांग्रेस की अच्छाई बताऊंगा कि उस 60 से 65 साल में कांग्रेस ने देश को किस तरह से चलाया, क्या महंगाई थी, क्या लोगों का जीना था, और क्या आपसी भाईचारे थी। हम लोग एक प्लेट में खाना खाने का उस वक्त में मोहब्बत और साहस रखते थे, और अभी हम लोग में इतना इख्तिलाफ पैदा हो गया है। तो इसमें इत्तेहाद पैदा एक ही करा सकते हैं, वो कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी के इत्तेहाद में ही हमारे देश की उन्नति है। और हमारे देश में जब इत्तेहाद होगा तो वही विकास होगा, और वही मोहब्बत होगी, और हमारा देश सशक्त और मजबूत होगा। अच्छा, अभी इस जो चुनाव को लेकर के क्या कुछ तैयारी है कांग्रेस की, और कांग्रेस को अभी आप कहाँ पे देख रहे हैं? क्योंकि बिहार में कांग्रेस पिछले साल प्रदर्शन अच्छा नहीं था, पिछले विधानसभा चुनाव में 2020 के विधानसभा। देखिए, इस देश में एक इस तरह का जहर घोल दिया गया है, कुछ जहर, वो कोरोना वायरस जब एंट्री किया था देश में, उसका समाधान हो गया, उससे पहले चेचक वगैरह का, उसी तरह का एक यहाँ ना जातीय समुदाय विशेष का जो एक जहर घोला गया है, वो कोरोना वायरस से कम नहीं है। सबका एक टाइम ऑफ पीरियड होता है, उसकी भी वैक्सीन निकल चुकी है, और कांग्रेसी उसका इलाज है, वैक्सीन कांग्रेसी है, वही निकालेगी, और फिर एक साथ होंगे। इस तरह की बातें नहीं होगी। फ्री खाली पेट कब तक, आश्वासन से पेट नहीं भरता है। आज महंगाई आप देख रहे हैं चरम सीमा पे है, सिलेंडर लेने का मन नहीं करेगा, सरसों तेल लेने का मन नहीं करेगा, प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हो जाएंगे तो प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत आपको पता है। आपके सरकारी विभाग में नौकरी नहीं है, सरकारी विभाग से प्राइवेटेशन होते जा रहा है। इन सब चीजों को कांग्रेसी एक विकल्प है जो वापस कराएगी, और देश में हर लोग, हर समुदाय, हर समाज के लोग खुश होंगे। आप कंटिन्यू कितना देर बोल सकते हैं, कितने देर झूठे नारा लगा सकते हैं? सच्चाई पर आना पड़ेगा, सच का सामना करना पड़ेगा सर। और कांग्रेस बहुत बेहतरीन इस बार परफॉर्मेंस करेगी इंशाल्लाह, क्योंकि कांग्रेस का आपने देखा होगा, कन्हैया कुमार 5 ब्रिगेड कांग्रेस के लीडर हैं वो, और वो कांग्रेस जब बिहार में एंट्री हुई तभी देख रहे हैं कि बिहार में कैसा एक कांग्रेस की एक पहचान बिहार में लग रहा है। पहले से ना काफ़ी ज़मीन से ऊपर उठी है। पहले कांग्रेस किसी पर निर्भर कर दिया करती थी, लेकिन कांग्रेस अब अपने खुद आप में काम कर रही है कांग्रेस। चूंकि इसमें आप स्टेट जनरल सेक्रेटरी है, तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आखिरी अपील क्या कहिएगा बिहार वासियों के लिए? हाँ, बिल्कुल, बिहार वासियों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सभी देशवासी 99% कांग्रेसी थे, और जो कांग्रेस के थे वही देश हित में थे, और कांग्रेस का साथ आप लोगों ने दिया, तो कांग्रेस आपको एक सही मकाम दिया, अपने देश की एक पहचान दिया। और कांग्रेस ने, आप नकार नहीं सकते हैं कि कांग्रेस ने आपको क्या दिया। एजुकेशन का स्तर इतना हाई लेवल है, वो कांग्रेस के ही ज़माने से है। आपको कांग्रेस ने क्या शक्ति नहीं दिया इस देश को, हर क्षेत्र में कांग्रेस ने काम किया है।
सस्ताई का ज़माना था, आज महंगाई का ज़माना है। कांग्रेस को आपने 2014 से खोया तो देश भुगत रही है। बस एक ही मटेरियल है कि हिंदू मुसलमान आप देख रहे होंगे अभी क्या हो गया है, देख रहे हैं लखनऊ में क्या हुआ है अभी। ये मीट मछली बेचने वाले मुसलमानों के साथ जो है मॉब लिंचिंग कर दिया। उनसे वो उन लोगों ने, कुछ संगठन वालों ने गया चंदा, ये डोनेशन मांगने के लिए, रंगदारी मांगने के लिए। उन्होंने जब नहीं दिया तो उन्हें बुरी तरीके से मारा, यानी उनकी मर्डर कर दिया, मॉब कर दिया। वो तो ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में थी, वो जिंदा है, हॉस्पिटलाइज है, ज़िंदगी मौत की भी जूझ रहे हैं। ये सब क्या है? ये तो इसको क्या कहेंगे? इसको तो मेरे हिसाब से तो इन्हें वही कहेंगे ना, आतंकवादी कहेंगे। एक इंसान का अगर कोई जान लेता है, वो विदेशी हो या देशी हो या हम हो या कोई, वो जिन्हें अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दिया उसको किसी ने मार दिया तो समझ लिए कि वो भी आतंकवादी है। आतंकवादी तो किसी की जान लेता है। मैं अपने क्षेत्रवासियों का, जो भी हमारे कांग्रेसी हैं जाली विधानसभा क्षेत्र दरभंगा जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, मैं और तमाम जैसे मेरे ये सैयद तनवीर साहब हैं, जमाल हसन साहब हैं, डॉक्टर जमाल हसन साहब हैं, आमिर भाई हैं, नौशाद भाई हैं, नौशाद भाई वगैरह, सेकंड नौशाद भाई, सभी का मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूं। और हम लोग सब मिल करके कांग्रेस को एक सही दिशा देने की कोशिश करेंगे। अपने जाली विधानसभा में भी मजबूत करेंगे, दरभंगा में मजबूत करेंगे, और मुझे प्रदेश की जिम्मेदारी मिले तो इंशाल्लाह प्रदेश में पूरी ईमानदारी से काम करने की कोशिश करूँगा। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम हामिद मुजफ्फर उर्फ चांद हामिद है। किस पद? जी, मैं बिहार जनरल सेक्रेटरी माइनॉरिटी सेल का।